नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं योजनाओं के संदर्भ में और इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं प्रोजेक्ट बोल्ड नाम से एक योजना संचालित है। उसके बारे में विस्तार से आज हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी औपचारिकता के। चलिए साथियों, देखियो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी इससे सवाल पूछा गया है। किस प्रकार से पूछा गया है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, सबसे पहले नाम प्रोजेक्ट बोल्ड। देखिए, जो है इस योजना का नाम प्रोजेक्ट बोल्ड नाम से ये लॉन्च की गई है और इसमें अब ये जो बोल्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बम्बू ओसिस ऑन द लैंड इन ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें सूखे में भूमि पर बांस ओएसिस, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ये है। शुरू करने वाला कौन है? KVIC। आपसे सीधा यहाँ से जितने भी सवाल पूछेंगे प्रोजेक्ट बोल्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। प्रोजेक्ट बोल्ड किसने शुरू किया ये भी पूछा सकता है। तो KVIC। अब ये KVIC है क्या? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया था। अब प्रोजेक्ट ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग किसके अधीन आता है? तो आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अधीन आता है, अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन ये आता है साथियों। और यही सब इंस्पेक्टर 2021 आपको अच्छे से याद रखना। अभी हाल ही में जो SI का पेपर हुआ है उसमें यहाँ से सीधा सा सवाल पूछ लिया कि भैया MSME क्या है? MSME क्या है या इसकी इस फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, देखो साथियों, यहाँ से जो सवाल बनते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति एनालिसिस नहीं कर पाता है। देखो, सीधे सवाल तो सभी एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर 10 में से 2 सवाल ऐसे उठा के लाता है जो उसी योजना में से होते हैं और सीधे होते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ने की वजह से हम उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं और हम उनके आंसर्स गलत करके आते हैं अक्सर। और हमें लगता है कि ये कहीं जो है हमारे पिछले पढ़े हुए में से पूछा है। जी नहीं, वो करंट से ही ऐसे सवाल उठाते हैं। सभी सवाल मैक्सिमम करंट से जुड़े हुए होते हैं। लगभग आपका जो पेपर का जो रेशियो होता है उसमें आप 30 से 35% अगर आप देखेंगे तो वो करंट से जुड़ा हुआ रहता है और सीधे 10 से 15% करंट अफेयर से जुड़े हुए सीधे करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, और बाकी जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हाल ही में राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में भी यही भूमिका रही है। पेपर एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से जान ली है कि किस प्रकार के आपके सवाल बन रहे हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये जो है अध्ययन सामग्री आपके लिए तैयार की गई है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए आप यहाँ से। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पूछा गया कि भाई MSME क्या है, तो वहाँ सीधा सा था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, तो इंटरप्राइजेज, तो ये सीधा सा फॉर्म फुल फॉर्म वहाँ पर थी, इसको वहाँ अप्लाई करना था, लेकिन कुछ लोग जब नहीं पढ़ पाए तो इस कारण से बहुत से लोगों का जो है ये गलत हो गया था। अब चलिए यहाँ से जो सवाल बनता है ये और इम्पोर्टेंट है। KVIC के अध्यक्ष कौन है भाई? विनय कुमार सक्सेना साहब इसके अध्यक्ष हैं, अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है हम बात करें तो विनय कुमार सक्सेना साहब इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए MSME मंत्री कौन है वर्तमान में? ये भी अभी चर्चा में रहे थे, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इनका नाम है नारायण तातू राणे। ठीक है, किसी मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था, इस कारण ये चर्चा में थे। ठीक है, आज अब आगे देखिए, ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है वो कब शुरू किया गया, किसके तहत शुरू किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे यहाँ चल रहा है अभी, इसी के तहत खादी बांस महोत्सव शुरू किया गया है। उसी के एक भाग के रूप में प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे आपके सामने 3 चीज़ें हैं। पहली तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, दूसरा खादी बांस महोत्सव, और खादी बांस महोत्सव के भाग के रूप में एक हिस्से के रूप में क्या शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सवाल अपने टू द पॉइंट बनने वाले हैं वो सारे इधर हैं कि भाई शुभारंभ कहाँ किया गया या कब हुआ सबसे पहले। तो शुभारंभ इस प्रोजेक्ट बोल्ड का होता है वो होता है 4 जुलाई को साथियों। कितनी तारीख को? 4 जुलाई 2021 को होता है। स्थान यानी कि कहाँ होता है, तो हम बात करेंगे निचला मंडवा
गांव उदयपुर के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है। कहाँ होती है? निचला मंडवा गांव उदयपुर के अंदर जो है प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपका सवाल यही पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध है, तो आपको पहले तो ये याद रखना है राजस्थान से है मुख्य रूप से। हालांकि ये पूरे देश में चलाए जाने की इसका जो है प्रयास है, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान के अंदर हुई थी। ठीक है, और राजस्थान में भी कहाँ हुई है? उदयपुर के अंदर हुई है। ठीक है, इसके बाद में ये कहाँ शुरू हुआ? तो इसके बाद में ये शुरू हुआ जैसलमेर में। दो जगह इसको शुरू कर दिया गया है, लेकिन हम पहले इसकी बात करेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए। अब साथियों इसका उद्देश्य ये है, इसका अर्थ ये भी है कि मरुस्थलीकरण को रोकना, इसको हम यूं भी कह सकते हैं मरुस्थलीकरण को कम करना। ठीक है, यहां दे रखा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए। ठीक है, तो यहां हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थानीय आबादी को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए। लगभग सारी चीजें लगभग क्या सेम ही है, शब्दों का फेरबदल है। तो एग्जाम में अगर इस प्रकार से एग्जामिनर थोड़े से शब्द बदल देता है तो आप वहां कंफ्यूज नहीं हो। मेन लाइन यही है, मरुस्थलीकरण से वो संबंधित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देना, यानी कि उन्हें आजीविका उपलब्ध करवाना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जो लोग मैं बात करूँ, जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, गहनता से पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाती है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई एक तो मरुस्थलीकरण को रोकना, कम करना, ठीक है, रोकने का प्रयास करना, ऐसा कुछ भी हो, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही जब उद्देश्य में शामिल होगी तो ये उद्देश्य की पूर्ति करता है। हालांकि डिट्टो ऐसा का ऐसा जो सरकार के 2000 पत्र जारी होता है उसमें यही लिखा हुआ है। चलिए विशेष की हम बात करते हैं। विशेष क्या है? सबसे पहले हम बात करें उदयपुर में 25 बीघा लगभग 16 एकड़ भूमि जो है शुष्क भूमि, याद रखिए कौन सी है? शुष्क भूमि। शुष्क भूमि पर विशेष बांस की प्रजातियों के कितने पौधे लगाए? 5000 पौधे का रोपण किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले तो ये योजना की शुरुआत निचला मंडवा गांव उदयपुर में हुई। तो निचला मंडवा में कितनी भूमि पर? 25 बीघा या 16 एकड़ भूमि पर कितने पौधे लगाए? 5000 पौधे लगाए साहब। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत पाक सीमा पर लोंगेवाला पोस्ट के पास स्थित तनोट माता का मंदिर। देखिए आपके कल्चर के अंदर बार बार ये तनोट माता का मंदिर राजस्थान के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो तनोट माता मंदिर के पास 2.50 लाख वर्ग फुट, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 2.50 लाख वर्ग फुट से अधिक भूमि पर बांस के 1000 पौधे लगाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, उदयपुर में कितने लगाए साहब? 5000, और जैसलमेर में कितने लगाए साहब? 1000 पौधे। अब ये जो 1000 पौधे लगाए हैं इनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। और जैसलमेर के अंदर ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है वो केवीआईसी यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल दोनों के द्वारा मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया गया या शुरू किया गया है। अर्थात इनमें पानी वानी सब देने की व्यवस्था कौन करेगा? बीएसएफ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इस पूरी योजना के अंदर जो विशेषतः बांस की जो प्रजातियां काम में ली जा रही है वो कौन सी हैं? वो सीधा पूछ लेगा। प्रोजेक्ट बोल्ड के अंदर बांस की प्रजातियां के पौधे लगाए गए या बांस की प्रजातियों के पौधे काम में लिए जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है एक तो बम्बूसा टुल्डा, ठीक है, और दूसरा है बम्बूसा पॉलीमॉर्फा। यानी कि ये जो दो बांस की प्रजातियां हैं इन्हीं के पौधे, ये जो विशेषता हम बात करें उदयपुर में और जैसलमेर में लगाए गए हैं साथियों। लेकिन अब इन ये जो दो बांस की प्रजातियां हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है वो जरा आप यहाँ देख लीजिए। पहली बात तो बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, और लगभग 3 साल में जो है ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। साथ ही में पानी का संरक्षण करते हैं और भूमि की सतह से वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है बांस को। तो देखो ये साइंस में या हम बात करें आपको बांस की विशेषताओं के रूप में भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जितनी भी योजनाएं पढ़ाता हूँ वो सरकार के द्वारा कोई पत्र या उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से जो चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट कर रखी है सरकार के द्वारा ऑथेंटिक सोर्स से ली गई जानकारी ही आपको प्रदान की जाती है। अनावश्यक रूप से मैं किसी भी चीज़ को शामिल नहीं करता हूँ, क्योंकि सवाल वहीं से बनना है
जो सरकार के द्वारा ऑथेंटिक है, सरकार के द्वारा प्रमाणित है और सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, चाहे वो वेबसाइट पर हो, डिजिटल माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहीं प्रकाशित किया हो, सरकारी किसी पत्र में, सरकारी किसी मैगजीन में, तो वहीं से ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ साथियों। इसीलिए ये जो कंटेंट, ये अध्ययन सामग्री, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो सरकारी पूरा प्रारूप था उसमें सबसे पहले ही यही लाइन थी और इसके बाद में पूरी ये योजना उसके अंदर लिखी हुई थी। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन यही थी और सब इंस्पेक्टर के अंदर यहीं से सवाल बना लिया और आदमी मतलब समझ में नहीं पाया स्टूडेंट्स के सवाल क्या आया, कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए मैं आपका समय नहीं व्यर्थ करते हुए टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके सामने, ये जो प्रोजेक्ट बोल्ट क्लियर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होगी। और साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, बांस कोई पौधा नहीं है या बांस कोई, हम बात करें पेड़ की श्रेणी में नहीं आता है। बांस सबसे लंबी घास की श्रेणी है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए बांस है सबसे लंबी घास है साथियों। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली कक्षा में एक बार पुनः मिलूंगा, लेकिन जाते जाते यदि आपको अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आया साथियों, तो आप सभी लोगों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट, जो भी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाती है वो तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके साथियों। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।